Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 21. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what are the different causes of business risk. कि जो बिजनेस में जितने भी हमारे रिस्क हैं, हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे सारे पॉइंट्स, मोर और लेस रिपीटिशन जैसा ही लगेगा इस वीडियो में, बट फिर भी आपकी बुक में सिस्टमैटिक दिया हुआ एक क्वेश्चन है थ्योरी का छोटा सा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. तो मैंने इसको आपको ये पॉइंट वाइज दिया है. तो सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल कॉजेज. देखो, भगवान ना करे फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो शायद एक नौकरी वाले का इतना नुकसान नहीं होगा इन द सेंस कि वो दूसरी जॉब देख लेगा, और हो सकता है कि 5-10 दिन ऑफिस बंद रहे तो उसकी जॉब भी ना कटे, मतलब आई मीन सैलरी भी ना कटे, जॉब भी ना जाए, तो ऐसा उसको तो कोई नुकसान फिर हुआ ही नहीं. मैं ही नहीं चाहता सबको नुकसान हो, बट व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल दिस इज कि अगर कोई नेचुरल कॉजेज से लॉस होता है तो बिजनेसमैन ही है जो सबसे ज्यादा सफर करेगा, चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कोई हैवी रेन्स हो, कुछ भी, lightning, anything. So it is the businessman who is going to suffer the most if there is any natural calamity. So definitely one of the main sufferer is a businessman. So natural causes is a big business risk. And it is so uncertain, so unpredictable, you cannot do anything. आप उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. एट द मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज एज सच आप कुछ नहीं कर सकते. दूसरा है आपका ह्यूमन कॉजेस. एक तरह से ये फर्स्ट हो गया गॉड मेड लॉसेस, और ये हो गया ह्यूमन मेड लॉसेस, कि कभी कभी भगवान की वजह से नुकसान हो जाता है और कभी कभी इंसान की वजह से नुकसान होता है. अब वो तो बहुत सारे, तो मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे. केयरलेसनेस. कितने ऐसे हमारे एम्प्लॉइज होते हैं जो बिल्कुल सरकारी वे में काम कर रहे हैं, आई मीन कि ठीक से काम नहीं करते, है ना. अगर मैं बोलता हूँ सरकारी वे में तो ये तो गलत हो गया. इसका मतलब क्या सरकारी लोग ठीक से काम नहीं करते? नो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है. व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कि केयरलेस वे में काम कर रहे हैं, मीन्स उनको ठीक से काम नहीं करना, ध्यान ही नहीं है उनका काम पे. ध्यान उनका व्हाट्सएप पे है, ध्यान उनका क्विक बिज पे है, वो क्या एक ऐप आती है जिसमें स्कोर्स आते हैं, तो कुछ भी इस तरह की चीजों पे ध्यान है माना. तो ऐसे आदमी क्या करेंगे पता नहीं, समझ नहीं आता है, तो नुकसान कर देते हैं. डिसऑनेस्ट. बहुत सारे लोग तो चोर ही होते हैं, एम्प्लॉइज चोर होते हैं. यस, कंपनी का कैश लेके भाग जाते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके भाग जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होगा कंपनी को, दे देंगे अपने किसी रिश्तेदार को. डिसऑनेस्ट पीपल. देन फिर स्ट्राइक. ये स्ट्राइक भी बड़ी मतलब अजीब चीज है. जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ खड़े होकर हाय हाय के नारे लगते हैं. ठीक है, समटाइम्स ये जस्टिफाइड भी हो सकता है, कोई वैलिड रीजन भी हो सकता है, बट मैं क्या बोलूं इस बारे में. तो बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो थोड़ा सा दंगा फसादी नेचर के रहते हैं, और अगर उनकी मांगों को मैनेजमेंट जैसा वो चाहते हैं वैसा पूरा ना करे तो फिर वो स्ट्राइक्स पे उतर आते हैं. एंड देन दंगे फसाद, ये भी सब लोग करते हैं आजकल धर्म के नाम पर. इंडिया में होता ही रहता है, नाना करते कहीं ना कहीं, ये जिसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन और वो सब करने की, बट स्टिल होता रहता है. एंड देन मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी. समटाइम्स इवन कितनी भी केयरफुल सिलेक्शन के बावजूद मैनेजमेंट इतनी यू कैन से इफेक्टिव नहीं होती. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट ने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, क्या प्राइस रखना है, क्या मशीनरी, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, कौन सी मार्केट्स होंगी, क्या लाइसेंसिंग होगी, क्या पैकिंग होगी. मैनेजमेंट नहीं माना, कुछ इनएफिशिएंट मतलब इनएक्सपीरियंस डिसीजंस लिए हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है. दैट कैन बी एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. बैड डेट्स, ये भी बहुत कमाल की चीज है. लोग उधार माल खरीद लेते हैं, फिर पैसे ही नहीं देते. अब वो बेचारा बिजनेसमैन जिसने विश्वास किया होता है कि हाँ जी मैं इस कस्टमर को सामान बेच रहा हूं और ये मुझे कल को पैसे देगा, मुझे प्रॉफिट होगा, पता लगता है पैसे आए ही नहीं और सारा लॉस हो गया. देन लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स. वैसे देखा जाए तो ये डिसऑनेस्टी में मैंने कवर कर ही लिया. कई बार हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर्स को दे देते हैं. बेईमानी है एक तरह से, साफ साफ. इकोनॉमिक कॉजेस. डिमांड एंड सप्लाई. कई बार होता है कि कंप्यूटर आ गया कोई बहुत तगड़ा, अचानक किसी एक प्रोडक्ट की उसने इतनी सप्लाई कर दी कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल. किसी भी रीजन से मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की या जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं उनकी अचानक डिमांड बढ़ सकती है,
जो हो सकता है पूरी ना कर पाओ तो कंप्यूटर मर्ज हो जाए, या डिमांड कम हो गया आमतौर पर तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, देन यू आर नॉट एबल टू सप्लाई इट प्रॉपर्ली। एंड देन कंपटीशन, ये तो वही पॉइंट हो ही गया कि अगर फॉरेन कंपटीशन, अभी जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स for last so many years are suffering because of the cheaper products available through या from Chinese manufacturers। तो उनके पास गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, तो वो लोग बहुत सस्ता में माल देते हैं, तो वहां से इंडिया में लाके माल बेचने में फायदा है इंडियन ट्रेडर्स को जो माल सेल परचेज कर रहे हैं। वैसे में हमारा मैन्युफैक्चरर पीछे रह जाता है। ऑल दीज आर द पॉइंट्स। देन देयर मे बी ए चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हर चीजों में नए नए प्रोडक्ट्स नए नए फीचर्स के साथ आ जाते हैं, तो जो पुराने गुड्स, पुराना रॉ मटेरियल, पुराना स्टॉक पड़ा है वो अचानक ऑल ऑफ ए सडन आउट ऑफ डेट हो सकता है। दैट रिस्क इज देयर फॉर बिजनेसमैन। एंड देन देयर मे बी प्राइस फ्लक्चुएशंस, कई बार कोई चीज दूसरी इतनी सस्ती हो गई कि आप ना चाहते हुए भी अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस भी कई बार बहुत बड़ा एक बिजनेस रिस्क हो जाता है, स्पेशली इफ इट गोज डाउनवर्ड, है ना, या रॉ मटेरियल गोज अपवर्ड, देन यू मे बी इन ट्रबल। देन गवर्नमेंट के अनाउंस टैक्स रेट्स, देन बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स, कई बार इन चीजों से भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अचानक टैक्स रेट्स बढ़ने से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। बैंक जिस रेट पर लोन दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए अचानक तो उससे नुकसान हो सकता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स अ बिजनेसमैन। एंड देन देयर मे बी ए गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन कर देना, किसी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउ कर देना। कई बार अलाउ करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, माना किसी चीज का एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया, है ना, तो उससे क्या हो गया, इंपोर्ट अलाउ कर दिया तो बाहर से वो चीज अब इंपोर्ट होकर आपके पास आने लगी, एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो आपका प्रोडक्ट मान लेते फॉरेन मार्केट्स में अच्छी बना चुका था पोजीशन, अचानक गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आ जाती है। या किसी चीज को पहले मान लेते स्मॉल सेक्टर के लिए रिजर्व किया हुआ था, तो यू वर फीलिंग सिक्योर्ड कि हाँ मैं स्मॉल सेक्टर का हूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, अचानक गवर्नमेंट ने उसको डी रिजर्व कर दिया, नहीं स्मॉल सेक्टर नहीं कोई भी बना सकता, पता लगा उस प्रोडक्ट में बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर कर गई एंड यू आर इन ट्रबल। तो ये सब होता है। देन फॉरेन एक्सचेंज की भी कई बार इंपैक्ट होती है, स्पेशली इफ यू आर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब अचानक अगर डॉलर महंगा हो जाए तो उससे फर्क तो पड़ेगा ना बिजनेसमैन को। सपोज वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और अचानक जो है वो डॉलर बहुत महंगा हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन अननेसेसरली एक बिजनेसमैन को बैठे बैठे लॉस हो जाएगा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस भी एक रिस्क है। एंड देन एक्सीडेंट्स, माना कोई कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फायर हो जाए, कोई आपस में वर्कर्स भिड़ जाएं, कोई बात ऐसी हो जाए जिससे बहुत अचानक कोई लॉस हो जाए, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। देखो मैं कितनी देर से ना बोले जा रहा हूँ भाई, और टेंशन हो जाती होगी एक बिजनेसमैन को ये सब पढ़ के ही। अभी आप 11th क्लास में हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, और आप में से कई ऐसे होंगे जो बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते होंगे, और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके फादर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इतने तरह के रिस्क झेलने पड़ते हैं, बट स्टिल ही इज डूइंग इट। सो यू शुड बी अप्रिशिएबल फॉर हिज एफर्ट्स। एंड कल को आपने भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस स्टडीज जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो आप अपना बिजनेस करेंगे या किसी बिजनेस में एमबीए या कुछ अच्छी पोस्ट लेके आप उनको हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉमर्स का स्टूडेंट तो बिजनेस से ही कनेक्टेड रहेगा। तो आप सबको ये समझना चाहिए कि कितने तरह के बिजनेस में रिस्क होते हैं, और उसके बावजूद दुनिया में बिजनेस ही तो होता है सबसे ज्यादा, है ना, और बिजनेस करके ही मजा आता है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद द बिजनेस रिस्क। थैंक यू।